और अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने 10वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं और जिसमें कुल्लू के निजी स्कूल की मानवी ने पहली पोजीशन हासिल की है। मानवी ने 700 में से 694 यानी 99.14% अंक हासिल किए। वहीं हमीरपुर के सरकारी स्कूल की छात्रा दीक्षा कथियाल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। 99% के साथ दीक्षा ने 693 अंक हासिल किए, जबकि तीसरे स्थान पर दो लड़कों ने बाजी मारी। 98.86% अंक लाकर हमीरपुर के निजी स्कूल में पढ़ने वाले अक्षित शर्मा और हमीरपुर के ही सरकारी स्कूल के आकर्षक ठाकुर ने तीसरा स्थान हासिल किया। बता दें कि इस बार 2% परिणाम में बढ़ोतरी हुई है। साल 2022 में 87.5% परीक्षा परिणाम रहा था, जबकि इस बार 89.7% परीक्षा परिणाम रहा। परीक्षा परिणाम में इस बार निजी स्कूलों ने बाजी मारी है। सरकारी स्कूलों में 3 लड़के और 19 लड़कियां मेरिट पे रही, जबकि निजी स्कूलों की 42 छात्राएं और 15 छात्र मेरिट में आए। पूरे प्रदेश में सबसे बढ़िया परीक्षा परिणाम हमीरपुर का 96.3% रहा है। तो 10th के रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया। और 10वीं के नतीजों को लेकर हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा ने। जो रिजल्ट्स आए हैं ये पिछले साल की अपेक्षा बहुत बेहतरीन हैं और कितना प्रतिशत रहा है यही जानने के लिए और कितने बच्चों ने परीक्षाएं दी थी ये जानने के लिए जो है हम लोग शिक्षा बोर्ड में मौजूद हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जो शिक्षा बोर्ड के सचिव हैं डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा जी, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 पर आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, कैसे देखते हैं, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे तो पिछले साल जो रिजल्ट आया था उसकी अपेक्षा इस साल जो है वो 2% थोड़ा ज्यादा ही रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे ऑल ओवर रिजल्ट के ऊपर? नहीं, देखिए, जो हमारा 10वीं का इस बार का रिजल्ट आया है वो इस बार 89.7 आया है और जो पिछली बार जो रिजल्ट था वो 87.5 था, तो लगभग 2% रिजल्ट बढ़ के आया है। इसमें 91,440 बच्चे इस परीक्षा में बैठे थे, जिसमें से 81,732 बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं और 7,534 बच्चे जो हैं इसमें वो फेल हो गए हैं और 1682 बच्चों की कंपार्टमेंट आई है। आप देख पा रहे हैं पिछले एक डेढ़ दशक से कि बच्चियां जो हैं वो अव्वल पर रह रही हैं। इस रिजल्ट में क्या रहा है? इस रिजल्ट में भी वही रहा है, बच्चियां जो हैं वो अव्वल रही हैं और मैं आपको सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र दोनों का अलग अलग स्प्लिट अप दूंगा। देखिए, सरकारी क्षेत्र में 3 लड़के जो हैं वो मेरिट में आए हैं और 19 लड़कियां मेरिट में आई हैं। उसी प्रकार से अगर मैं प्राइवेट स्कूलों की बात करूं तो प्राइवेट स्कूलों में 15 लड़के और 42 लड़कियां जो हैं वो मेरिट में आई हैं। तो इन सबको अगर हम लोग दूसरे पहलू पे देखें तो अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि स्कूलों का क्राइटेरिया सरकारी स्कूलों का और निजी स्कूलों में थोड़ा सा? देखिए, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट निरंतर प्रयासरत है। हमारी जो सरकार है वो आज भी अब मैं अगर आपको बताऊं तो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय यहाँ पे प्रवास पे थे और हमारी उनके साथ मीटिंग हुई है और वो बड़े गंभीर हैं। जो हमारे प्रदेश में जो शिक्षा की क्वालिटी है उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ये दोनों बड़े गंभीर हैं और बहुत सारे सुझाव, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस इन्होंने हमारे को दी हैं जो हम निकट भविष्य में इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं। जो मेरिट में आएंगे बच्चे उनको कुछ हटकर जो है उनको सम्मानित किया जाएगा, क्या है वो सब? जी हाँ, इस बार हमारे जो सचिव शिक्षा हैं वो यहाँ पे आए थे और जब मीटिंग हुई तो उन्होंने उसमें ये एक अपनी तरफ से एक हमें पॉइंट बताया था कि जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उन्हें आपको सम्मानित करना चाहिए। तो उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम इस बार सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल तीनों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी जो है, जैसे 12वीं में
आर्ट साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम में जो बच्चे अव्वल आते हैं, जी जी, जो ओवरऑल मेरिट में आएंगे उनको तो हम मेडल देंगे, और जो आर्ट साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम में आएंगे उनको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट देंगे। बहुत धन्यवाद। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और 10वीं में पहला स्थान लाने वाली मानवी को लोगों ने मिठाई खिलाकर बधाई दी। 10th की टॉपर मानवी ने कहा है कि वो डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। मैंने 3 से 4 घंटे तक पढ़ाई की है। जो डेली का पढ़ाया जाता था उसे पढ़ाए, मतलब ज़्यादा घंटे तक पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगा कि 3 to 4 आवर्स में मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता था। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं श्रेय अपने पेरेंट्स और सभी टीचर्स को देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे एक अच्छे स्कूल में डाला है और यहाँ पर सभी टीचर्स ने मुझे अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई है। और मैं फ्यूचर की बात करूँगी तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और उसके हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत है, और मैं पेडिट्रिशियन बनना चाहती हूँ। मेरा भी यही मानना है कि अगर टीचर्स हमें और ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे और पेरेंट्स का भी साथ रहेगा तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कॉन्फिडेंस तो था कि अपना 100% दिया था मैंने, तो टॉप में आने के बारे में उतना सोचा नहीं था। मतलब अपनी तरफ से 100% दिया था जितना भी हो पाया था। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग जो करते हो उसे अच्छे से करना चाहिए और कंसंट्रेशन के साथ करना चाहिए, और कभी भी पढ़ाई का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय करना चाहिए, कहीं पर घूमने जाना चाहिए माइंड फ्रेश करने के लिए। और वहीं 10वीं में दूसरा स्थान लाने वाली दीक्षा सिविल सर्विसेज के जरिए समाज की सेवा करना चाहती हैं। दीक्षा कठियाल है और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चबूतरा की छात्रा हूं। और मैंने ये जो 10वीं कक्षा का जो रिजल्ट निकला था उसमें जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के जो टॉप 10 होते हैं उसमें जो है दूसरा स्थान जो प्राप्त किया है। मैंने ये अचीवमेंट जो हासिल किया है, और इसमें जो है 700 में से मैंने जो 693 जो नंबर हैं वो प्राप्त किए हैं। तो फिर मैं सबसे पहले जो इसका श्रेय जो अपने माता पिता को देना चाहती हूँ और मेरी टीचर्स सभी को देना चाहती हूँ। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा। विचित्र, हम आपसे जानना चाहेंगे, इस बार रिजल्ट बेहतर रहा है और रिएक्शंस भी जो तमाम तर लोगों का आ रहा है वो यही आ रहा है कि इस बार जो है वो और ज्यादा रिजल्ट बेहतर रहे, उस ओर भी ध्यान देने की पूरी कवायद जारी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे विचित्र? देखिए हिना, ऑल ओवर अगर हम लोग देखें तो वाकई में ये जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतर रहा है। क्यों मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि साल 2018-19 के अगर हम लोग रिजल्ट्स के आंकड़ों पर गौर करें तो यही रिजल्ट जो था वो 61 के करीब था, यानी 61 के करीब रहता था। इतना फीसदी ये रिजल्ट रहता था मैट्रिक का। और उसके बाद थोड़ा सा ये इसमें बढ़ोतरी हुई थी 2019-20 में, और ये बढ़कर जो है वो 61 के बाद सीधे ही 68 और 69 के करीब पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद जो है एकाएक जो है 2020 और 21 में यही रिजल्ट यानी पास प्रतिशतता थी वो 100% हो गई थी। और ये 100% कोई हैरानी वाली बात नहीं है, ये इसलिए भी हो गई थी क्योंकि कोविड चल रहा था, अव्यवस्था का आलम था और बोर्ड को उस वक्त ये फैसला लेना पड़ा था कि जितने भी बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं वो सब के सब जो है वो पास आउट कर दिए जाएं। तो इसलिए वो 100% जो ये रिजल्ट रहा था, तो उसको परिणाम माने ना माने या उनको आंकड़ों में या उसमें रिजल्ट की फीसदी में रखें, ये थोड़ा सा जो है इससे अगर हट जाएं हम लोग तो 2021-22 का जो रिजल्ट था उस पर सभी की नजरें थी और वो जो फीसदी रहा था वो 87.5% रहा था। और उसके बाद क्योंकि उसमें और रिफाइनरी होनी थी, रिफाइन होना था रिजल्ट, तो इस बार जो रिजल्ट आया है उस पर सभी की नजरें और ज्यादा थी। तो ये जो रिजल्ट है वो 2% ज्यादा है, 87.7% ये रिजल्ट आया है। तो ऑल ओवर अगर हम लोग देखें इस पूरे रिजल्ट को तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन है वाकई में, और स्कूल शिक्षा बोर्ड जो है वो इसके लिए बधाई का पात्र है, तमाम अभिभावक बधाई के पात्र हैं। कुल मिलाकर जिन बच्चों ने परीक्षाएं दी थी यानी 91,440 के करीब बच्चे जो है वो परीक्षा में बैठे थे, इसमें 81,732 बच्चे जो है वो पास आउट हुए हैं और 307 बच्चे जो थे वो एब्सेंट रहे थे परीक्षाओं के दौरान। और इसमें जो असफल हुए हैं, जो फेल विद्यार्थी हुए हैं वो 7,532 है।
और इसके साथ ही साथ जो है 1682 जो बच्चे हैं उनको कंपार्टमेंट आई है। तो ऑल ओवर अगर हम लोग इन परीक्षा के परिणाम को देखें तो कहीं ना कहीं ये बेहतरीन और बेहतरी की ओर जो है वो आगे बढ़ रहा है। अगर हम लोग इसमें एक और बात ही ना देखें कि इसमें जो है वो पास प्रतिशतता प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में देखें तो टॉप मेरिट की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट ईयर जो वो 77 के करीब जो है वो टॉप 10 में बच्चे आए थे, लेकिन इस बार जो है वो 79 के करीब बच्चे जो है वो टॉप 10 में आए हैं। इसमें भी अगर हम लोग सरकारी और प्राइवेट का थोड़ा सा आंकड़ा अपने दर्शकों को बताएं तो जो सरकारी स्कूल है उसमें 3 लड़के और 19 लड़कियां जो है वो पास आउट हुई हैं, और उसके अलावा जो प्राइवेट स्कूलों का अगर हम लोग आंकड़ा देखते हैं तो जो लड़के हैं वो 26 हैं और लड़कियां जो है वो 37 हैं। तो हम लोग यहाँ भी ये देख पा रहे हैं कि कुल मिलाकर लड़कियां जो है वो 56 हैं और लड़के 29 के करीब सिमट गए हैं। तो कहीं ना कहीं बाजी जो है वो बेटियों ने मारी है इस बार फिर से। और टॉप सेकंड थर्ड की हम लोग अगर बात करें यानी ऑल ओवर जो परीक्षा परिणाम रहता है ना उसमें टॉप थर्ड जो होते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड उसमें भी हम लोग देख पा रहे हैं तो लड़कियां जो है वो अव्वल रही हैं। पहले और दूसरे नंबर पर लड़कियां आई हैं। कुल्लू के बजौर की जो लड़की है मानवी, तो उन्होंने जो है वो जो 700 में से 694 अंक जो हासिल किए हैं, यानी उनका जो पूरा पास प्रतिशतता जो रही है वो 99.14% रही है। तो वो जो है वो प्राइवेट स्कूल की है। और जो सेकंड नंबर पर रही है हमीरपुर के चबूतरा की दीक्षा, तो उन्होंने जो है महज 1 अंक जो है वो मानवी से कम है, यानी 693 अंक उन्होंने हासिल किए हैं 700 में से। तो वो भी काफी अच्छा जो है, लेकिन वो सरकारी स्कूल की है। और इसके अलावा जो है वो टॉप थर्ड में जो 2 लड़के रहे हैं और दोनों ही हमीरपुर के रहने वाले हैं। अक्षित जो है वो अक्षित प्रोल के रहने वाले हैं, तो जो आकर्षक हैं वो भद्रा के रहने वाले हैं, हमीरपुर के ही हैं ये दोनों बच्चे। और इन दोनों बच्चों ने जो है वो 692 अंक हासिल किए हैं 700 में बिल्कुल। से। तो इस बार का रिजल्ट जो है वो 10वीं का बहुत बेहतर रहा है और पूरे न्यूज 18 की टीम भी इन तमाम बच्चों को बहुत बधाई देती है, अपनी मुबारकबाद देती है। पढ़ाई में इन्होंने इतना बेहतरीन यहां पर ये प्रदर्शन किया है। विचित्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ब्रेक के बाद एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। हिमाचल में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। सुक्खू सरकार ने राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत शामिल करने का भरोसा दिया है। इससे बोर्ड के लगभग 6500 कर्मचारियों को फायदा होगा। इसको लेकर सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का फैसला लिया, जिससे 1.36 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिला है। प्रदेश सरकार इस योजना के तहत अब बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को शामिल कर उनके लाभ को सुनिश्चित करेगी। बता दें कि शिमला में आज ही बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने ओपीएस की मांग को लेकर हल्ला बोला था। तो अहम खबर, हिमाचल में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। सुक्खू सरकार ने राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत शामिल करने का भरोसा दिया है और इससे बोर्ड के लगभग 6000 से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसको लेकर सीएम सुक्खू ने खुद कहा है कि प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला लिया है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रणवीर सिंह। रणवीर, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, बेहद अहम इस फैसले को माना जा रहा है, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? जी हाँ, देखिए ये राज्य सरकार का उपक्रम है, पीएसयू है। तो यहाँ पर जिस तरह से पहले राज्य सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी कि जितने निगम बोर्ड हैं उसमें जो कर्मचारी तैनात है उनको भी जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लाया जाएगा, लेकिन यहाँ बिजली बोर्ड में जो है अब तक किसी तरह के जो आदेश राज्य सरकार के थे उनको जो है बोर्ड में लागू नहीं किया गया था। इसी को लेकर जो है आज काफी रोष कर्मचारियों में देखा गया, गुस्सा किस तरह से था वो तस्वीरों में निकल कर आया है। तो पिछले कल भी एक बैठक हुई थी, लेकिन उसमें भी कोई सहमति नहीं बन पाई थी और उन्हें जो है इंतजार करने के लिए कहा जा रहा था। आज जिस तरह से वो प्रदर्शन किया गया, हजारों की संख्या में जब कर्मचारी यहाँ बिजली बोर्ड का जो राज्य कार्यालय है विद्युत भवन, यहाँ कुमार हाउस जिसे कहा जाता है चौड़ा मैदान में, वहां पर प्रदर्शन किया। उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री ने जो है बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन्हें भी जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लाया जाना चाहिए और जो राज्य सरकार की तरफ से पहले जो आदेश जारी किए थे वो भी यहाँ पर लागू किए जाने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं हो पाए थे। तो आज मुख्यमंत्री को जो है खुद इसमें इंटरवीन करना पड़ा जब ये प्रोटेस्ट यहाँ पर
हुआ बोर्ड कार्यालय के बाहर। तो यहाँ पर अब मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद जो बोर्ड प्रबंधन है वो हरकत में आया है। बातचीत जो ये कर्मचारी यूनियन है, कम से कम 7-8 जो कर्मचारी यूनियन थी जो आज इस प्रोटेस्ट में शामिल थी, आज ये बातचीत में समझौता हुआ है और बात इस पर बनी है कि आगामी 2 दिन के भीतर जो है ये आदेश जो है लागू कर दिए जाएंगे। 27 मई का समय यहां पर दिया गया है। और जो दूसरी जो बड़ी मांग बोर्ड के कर्मचारी ये कह रहे थे कि जो 28 मई को जो आभार रैली होनी है, जो एनपीएस कर्मचारी महासंघ है जो रैली करेगा धर्मशाला में, वहां पर उन्हें जाने से रोका जा रहा था। तो ये मांग भी उनकी जो है मान ली गई है। अब करीब करीब जैसे मुख्यमंत्री ने कहा है कि 6,500 से ज्यादा कर्मचारी जो है इसके दायरे में आएंगे। हिना जी बिल्कुल रणवीर, तो देखना अहम रहेगा कि इसके बाद क्या कुछ और रिएक्शन सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता रणवीर सिंह तमाम तर जानकारी दे रहे थे। एक और अहम खबर, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा से 1 दिवसीय दौरे पर हैदराबाद पहुंचे हैं और हैदराबाद पहुंचने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सीएम सुक्खू का गर्मजोशी से स्वागत किया है। इसमें तेलंगाना के पार्टी प्रभारी मणिक राव ठाकरे, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी, उपाध्यक्ष वेणुगोपाल राव, के राजू, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव रोहित चौधरी, महेश कुमार गौड़, अंजन कुमार यादव शामिल रहे। सीएम सुक्खू तेलंगाना के जड़चिल्ला में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। तेलंगाना जाने से पहले धर्मशाला दौरे के दौरान सीएम सुक्खू ने रोपवे से मैक्लोडगंज से धर्मशाला तक का सफर किया। उन्होंने ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए लिखा कि हमारी सरकार पर्यटन के आधारभूत ढांचे को विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है और कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। सुक्खू सरकार ने डॉक्टर्स का एनपीए यानी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस बंद करने का फैसला ले लिया है। यह फैसला आगे नए नियुक्त यानी अपॉइंट होने वाले डॉक्टर्स पर लागू किया जाएगा। कैबिनेट में विस्तार से चर्चा के बाद सरकार ने एनपीए बंद करने का फैसला लिया। फैसले के अनुसार मौजूदा समय में सेवारत डॉक्टर्स को एनपीए मिलता रहेगा, लेकिन भविष्य में नियुक्त होने वाले डॉक्टर्स को इस वित्तीय लाभ से वंचित रहना होगा। जिन डॉक्टर्स पर इस फैसले का प्रभाव पड़ेगा उनमें एलोपैथी, वेटरनरी, आयुष विभाग के डॉक्टर्स के साथ साथ डेंटल के डॉक्टर्स भी शामिल हैं। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, सुक्खू सरकार ने डॉक्टर्स का एनपीए यानी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस बंद करने का फैसला लिया है। किस तरह का रिएक्शंस देखने में आ रहा है, क्या कुछ है तफसीलात इस फैसले के ताल्लुक से? बिल्कुल हिना, और सरकार के इस फैसले के बाद जैसे ही नोटिफिकेशन सामने आई उसके बाद मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से एक मीटिंग कॉल की गई है और सभी डॉक्टर्स अब मीटिंग ये अभी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला अस्पताल में जारी है और अब आगे की रणनीति डॉक्टर्स तय करेंगी कि क्या इसके ऊपर एक्शन अब डॉक्टर्स की तरफ से लिया जाए। और उम्मीद ये लगाई जा रही है, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी है, कि हड़ताल पर अब डॉक्टर्स जाएंगे, लेकिन किस प्रकार की हड़ताल रहेगी, क्या किस प्रकार से प्रोटेस्ट डॉक्टर्स की तरफ से जारी होगा, ये अब देखने वाली बात है। और उम्मीद है कि जल्द ही कोई फैसला डॉक्टर्स इसके ऊपर लेंगे। और क्योंकि पिछले दिनों भी जब कैबिनेट की तरफ से ये फैसले को मंजूरी दी गई थी एनपीए काटने की, तो उसके बाद भी डॉक्टर्स की तरफ से रिएक्शन आया था और दुर्भाग्यपूर्ण इसको बताया गया था। दरअसल जब पे स्केल रिवाइज हुए थे तो उस वक्त डॉक्टर्स की पे में काफी बढ़ोतरी हुई थी और उसके बाद सरकार ने फैसला लिया था कि जो एनपीए डॉक्टर्स को मिलता है उसमें 25% की कमी कर दी गई थी। लेकिन अब लगातार विचार विमर्श इस मुद्दे के ऊपर सरकार के बीच में जारी था और 4 कैटेगरी को इसमें इंक्लूड किया गया है, जिनको क्योंकि राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स की सेवाएं सरकार को लेनी पड़ती है, लेकिन इन 4 कैटेगरी को अब ये अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, जिसके बाद अब प्रोटेस्ट डॉक्टर्स में जारी है। हालांकि जो वर्तमान में सेवाएं डॉक्टर्स दे रहे हैं उनके ऊपर इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आगे की नियुक्तियां होंगी उनके ऊपर इस फैसले का असर पड़ेगा। दरअसल डॉक्टर्स की एसोसिएशन का कहना है कि राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स को सेवाएं देनी पड़ती है, कभी भी इमरजेंसी
इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है, तो ऐसे में जो भत्ता दिया जा रहा था ये सोच समझकर ही पूर्व सरकारों की तरफ से दिया जा रहा था और इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि जब पे स्केल रिवाइज हुए डॉक्टर्स के, तो उनकी डॉक्टर्स की सैलरी में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी हो गई और लगातार ये फिर परोक्ष रूप से कह सकते हैं एक कोल्ड वॉर डॉक्टर्स के बीच में और ऑफिसर्स के बीच में लगातार चला रहा, क्योंकि ये भी देखने को सामने आया कि जो सीनियर्स डॉक्टर हैं उनकी सैलरी और चीफ सेक्रेटरी की सैलरी को से अधिक हो रही है। तो फिर लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि किसी न किसी तरह से डॉक्टर्स की सैलरी में कहीं ना कहीं कटौती की जाए या इसको कम किया जाए, और उसी का एक रिएक्शन देख सकते हैं कि अलाउंसेस जो डॉक्टर्स को मिल रहे थे उनमें अब कटौती शुरू हुई है और ये पहला बड़ा फैसला लिया है जिसमें प्रैक्टिस अलाउंसेस जो डॉक्टर्स का है उसको कम किया गया है। पूरे प्रदेश में अब डॉक्टर किस प्रकार का रुख इख्तियार करते हैं, किस प्रकार की स्ट्राइक पर जाते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब हमारी डॉक्टर एसोसिएशन के साथ मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के साथ बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि अगर वित्त विभाग की तरफ से भी मंजूरी मिलती है और सरकार इस नोटिफिकेशन को जारी कर देती है तो फिर डॉक्टर्स कुछ निर्णय लेंगे और हड़ताल के ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये भेदभाव डॉक्टर्स के साथ अब किया जा रहा है। लेकिन बड़ा फैसला ये सरकार की तरफ से है और अब कैसे इस फैसले को आगे लेता है, किस प्रकार से इन 4 कैटेगरी के डॉक्टर्स की सेवाओं में परिवर्तन किया जाता है या फिर वैसे ही सेवाएं रखी जाती हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। क्योंकि इन अगर पर्टिकुलर 4 कैटेगरी की बात करें तो इनमें कम पद जो रेगुलर डॉक्टर्स हैं, अन्य डॉक्टर हैं, उनकी कंपैरिजन में कम ज़रूरत पड़ती है 24 आवर सेवाओं की। तो ऐसे में अब सरकार क्या इसके ऊपर आगे किस प्रकार से डॉक्टर्स अहम रहेगा कि अब क्या कुछ जो रिएक्शन है वो सामने आते हैं और सियासी तौर पर क्या कुछ बयानबाजी रहती है वो भी देखना बहुत अहम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम तर जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी राजेंद्र शर्मा जो कि इस अहम मामले पर तमाम तर जानकारी दे रहे थे। अहम खबर हिमाचल में मौसम के पल पल बदलते मिजाज के ताल्लुक से है। सुबह की शुरुआत जहां खिली खिली धूप से हुई, वहीं दिन चढ़ने के साथ घने बादलों के साथ बारिश हो गई। कांगड़ा के कई हिस्सों में बीती रात चक्रवाती तूफान से लोगों को काफी दिक्कतें पेश आई। इस दौरान तेज आंधी, कड़कड़ाती आसमानी बिजली और तेज बारिश ने राहगीरों की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ा दी। तेज आंधी में सड़कों पर कई विशालकाय पेड़ गिर गए, कई जगहों पर रात भर बिजली भी गुल रही। मौसम विभाग ने पूरे हिमाचल में कई जगह बारिश और तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।